मैडम जी आपका ऑर्डर। कितने पैसे हुए? 200 रुपये हो गया मैडम। ये लो। मैडम मेरे पास खुले नहीं है। अरे अरे रख लो टिप है। क्या मैडम जी 200 रुपये के ऑर्डर पे आप 300 रुपये टिप दे रही हैं? हाँ हाँ 300 रुपया रख लीजिए। और वैसे मेरे घर वाले कहते हैं कि गरीबों में पुण्यदान करते रहना चाहिए, तो इसलिए रख लो आप। मैडम जी सच में आप बहुत अच्छी इंसान हो, इतनी ज्यादा टिप तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। जी मैडम जी थैंक यू। आगे से कभी भी आपका ऑर्डर आएगा ना तो मैं ही आऊंगा लेके। मजे करो। क्या बात है सुशाल, आज तेरा बर्थडे है तो पार्टी वार्टी नहीं दे रहा? अरे क्या पार्टी यार, पैसे हैं नहीं जेब में, क्या सेलिब्रेट करूंगा बर्थडे। हाँ तो क्या हो गया, मैं हूं ना, मैं देती हूं तेरे बर्थडे की पार्टी। अरे नहीं यार, तू वैसे ही इतना खर्चा करती रहती है मेरे लिए, और ज्यादा नहीं करवाना मुझे। तो क्या हो गया, तू दोस्त है ना मेरा। तू एक काम कर, अपने सारे दोस्तों को बुला ले और जगह बता दे कौन से क्लब में पार्टी करनी है। मैं भी अपने दोस्तों को बुला लेती हूँ, पार्टी तो करेंगे आज तेरे बर्थडे की। चल ठीक है, मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ। सर एक फाइल कंप्लीट हो गई। रख दो, सर जी आपका ऑर्डर। रख दो, यहीं पर रख दो। नमस्ते मैडम जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कैसे जानते हो इनको? साहब जी अच्छे लोगों को कौन नहीं जानता, बहुत अच्छी मैडम है ये। साहब जी जो पास में डीडी फ्लैट है ना, वहाँ रहती हैं, बहुत महंगे फ्लैट है वहाँ पे। साहब जी चाहे 200 का ऑर्डर हो, चाहे 400 का ऑर्डर हो, चाहे 500 का ऑर्डर हो, 1000-1500 रुपए टिप तो वैसे ही दे देती थी ये। मैं तो आज मैडम को बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। मैडम जी आपकी कंपनी है ये? अरे इनकी कंपनी नहीं है, यहाँ पे जॉब करती हैं। और तुम, अगर तुम इतने ही पैसे वाली हो तो फिर यहाँ 15,000 रुपए की जॉब क्यों कर रही हो? सबसे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। पैसा था सर, लेकिन अब नहीं है। मतलब कैसे? सर मेरे पापा का भी खुद का बिजनेस था, अच्छी फैमिली से थी मैं। मेरे पापा बहुत पैसे देते थे, हमें पॉकेट मनी मिलती थी, लेकिन जब सही वक्त था तो मैंने पैसे बचाए नहीं। मुझे लगता ही नहीं था कि कभी मेरे बुरे दिन भी आएंगे। फिर मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई, फिर पापा काम पे ध्यान नहीं दे पाए। धीरे धीरे उनकी कंपनी लॉस में जाने लगी और उनका काम बंद हो गया और उनके पार्टनर्स ने भी उनके साथ फ्रॉड कर दिया। मैंने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन धीरे धीरे सब दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया। इस डर से कहीं मैं उनसे पैसे ना मांग लूँ। तो फिर मुझे समझ में आया सर कि पैसों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते थे, हमें सेविंग्स बहुत ज़रूरी है करना। अब तुम खुद को ही देख लो, अगर तुमने सेविंग की होती तो मुझे नहीं लगता कि आज जिस तरीके से तुम 15,000 की जॉब कर रही हो तुम्हें करनी पड़ती। पैसा बचा कर तुम छोटा मोटा काम तो कर ही सकती थी, या छोटा मोटा बिजनेस खोल लेती, लेकिन तुमने सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं की। और देखो आज उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे जॉब करनी पड़ रही है। ये सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर मैंने उस टाइम पे पैसे बचाए होते तो वो पैसे मेरे काम आते। मैं खुद का बिजनेस शुरू कर सकती थी, या वो पैसे पापा को देख के उनको कोई बिजनेस दे सकती थी। मुझे तो समझ में आ गया कि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है, अमीरों के लिए भी और मिडिल क्लास लोगों के लिए भी। चलो जो हुआ सो हुआ, ज़िंदगी में बुरा वक्त आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आगे से कभी भी पैसा आए तो उसको संभाल के रखना, यूँ उड़ाना मत।